Hello student, today we will learn about class 8 history chapter 2 and topic is the establishment of company power. Look at this. It's a timeline. Student, India has been a power destinations for trade since ancient time. भारत का जो है एंशियंट टाइम से ट्रेड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था और पूरी जो यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, यहाँ से इंडिया ट्रेड होता था और यहाँ से जो ट्रेडर्स थे वे आते थे, इंडियंस गुड्स को खरीदते थे और फिर उसे यूरोप और अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट में कंट्री में इसे सेल करते थे। इंडिया में जो स्पाइसेस थे, टेक्सटाइल था, सिल्क्स था, मसलिन्स था, इन सब का स्पेशली यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड था, जिसकी वजह से यहाँ का ट्रेड यानी कि जो यूरोपियंस थे इंडिया में ट्रेड के लिए आते थे। तो ट्रेड पर्पस से सबसे पहले इंडिया में आए, जो सबसे पहले यूरोपियंस थे जो इंडिया में आए वे थे पुर्तगीज़, जो आए 1498 में पुर्तगीज़ आए। The Portuguese were the first European who discovered sea routes to India in 1498 by Vasco da Gama. पुर्तगीज़ थे वो सबसे पहले भारत में आए, लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे भारत में इससे पहले भी आए थे बहुत सारे लोग, ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड हो रही थी, बट जो पुर्तगीज़ थे वे इंडिया में आने के लिए जो सी रूट है यानी कि जो सी के माध्यम से जो इंडिया में आने का रास्ता था उस रास्ते का खोज किया और इस रास्तों को फॉलो करते हुए सबसे पहले आए वास्को डी गामा, जो कि एक नाविक थे और वह इंडिया के यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे वह सबसे पहले आए। कौन आए? तो पुर्तगीज़ आए। कब? 1498 में। तो सी जो ट्रेड रूट था उसका इन्वेंशन हुआ, यानी कि भारत तक आने के लिए सी रूट्स का इन्वेंशन किया वास्को डी गामा ने। एंड दे इनिशियली कंट्रोल द ट्रेड रूट अलॉन्ग द मालाबार कोस्ट, और इन्होंने इनका कंट्रोल हो गया पूरा मालाबार कोस्ट तक। दे स्टेबलाइज ट्रेड सेटलमेंट इन गोवा, दमन एंड दीव अंडर एबल जनरल लाइक अल्मीडा एंड अल्बर्क्यू। यहाँ पे जो पुर्तगीज़ थे उन्होंने पूरा का पूरा ट्रेड रूट्स को अपने अंडर लिया, जिसमें गोवा, दमन और दीव इन जगहों को जो है पूरा अपने कंट्रोल में कर लिया, और एज लाइक जनरल यहाँ पे अल्मीडा और अल्बर्क्यू को बना दिया। पुर्तगीज़ के बाद आए, उनके बाद तो इंग्लिश आए थे, इंग्लिश आ गए थे 1600 में, और 1602 में आए डच। In 1602, the Dutch founded the Dutch East India Company. 1602 में डच द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी का फाउंडेशन रखा, यानी कि उसका यहाँ पे स्टेबलाइज किया। द स्टेबलाइज ट्रेडिंग सेंटर्स एट सूरत, भारूच, नागापत्तनम, कोचीन, मछलीपट्टनम, इन जगहों पे एज लाइक सूरत, भारूच, नागापत्तनम, कोचीन, मछलीपट्टनम, यहाँ पे जो है जो डच थे वे अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाया। दे वॉन साइलोन फ्रॉम द पुर्तगीज़ इन 1658। 1658 में डच और पुर्तगीज़ के बीच में फाइट्स हुई, जिसमें साइलोन पे कब्जा हो गया किसका? तो डच का। कब? 1658 में। इंग्लिश क्वीन एलिजाबेथ वन ग्रांटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी द मोनोपोली टू ट्रेड विथ ईस्टर्न वर्ल्ड for 15th years through a charter on 31st December 1600। एक चार्टर के थ्रू जो क्वीन एलिजाबेथ वन थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए अनुमति दिया, स्पेशली जो ईस्टर्न वर्ल्ड था उनके साथ। द एस्टेब्लिश्ड अ परमानेंट फैक्ट्री एट सूरत इन 1613। सबसे पहले जो है जब उन्हें 15 ईयर्स के लिए यहाँ पे ट्रेड करने के लिए अनुमति मिल गई तो उन्होंने 1613 में किसने? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक फैक्ट्री लगाया। कहाँ पे? तो सूरत में। इन 1939 ऑब्टेन परमिशन टू सेट अ फोर्टिफाइड फैक्ट्री कॉल्ड फोर्ट
सन जॉर्ज। 1639 में उन्हें परमिशन मिल गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिल गया फोर्टिफाइड यानी कि किलाबंदी करने का फैक्ट्री के चारों तरफ, जिसे फोर्ट जॉर्ज के नाम से जाना गया। इन 1651 द कंपनी एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्रीज एट हुगली। 1651 में कंपनी जो है अपना फैक्ट्री लगाया हुगली यानी कि कोलकाता में। In 1661, the English company got island of Bombay from Charles II in 1661. 1661 में जो इंग्लिश कंपनी था उन्हें आइलैंड मिल गया यानी कि बॉम्बे उनके अंडर में आ गया। चार्ल्स II के द्वारा बॉम्बे उन्हें मिल गया लीज पे, यानी कि उन्हें पैसे देना था और बॉम्बे पूरा का पूरा उनके अंडर में रहेगा। In 1698, company built the Fort William around the factory in Calcutta. कलकत्ता में जो उनका फैक्ट्री था वहाँ पे 1698 में पूरा का पूरा चारों तरफ से फोर्ट बना दिया यानी कि किला का निर्माण कर दिया। और इस तरीके से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह धीरे धीरे पूरे भारत में यानी कि ऑल ओवर कंट्री उनका कंपनी का स्टेबलाइजमेंट यानी कि विस्तार होते गया। बिटवीन 1609 एंड 1698 East India Company established its factories almost all over India. सूरत, अहमदाबाद, भारत, मद्रास, बम्बे, कलकत्ता यानी कि जितने भी इम्पोर्टेंट जो बंदरगाह थे उन सभी पे ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया और उनका फैक्ट्री बढ़ते चला गया यानी कि फैक्ट्री का निर्माण ऑल ओवर इंडिया में 1609 टू 1698 के बीच में पूरे इंडिया में उनका कब्जा हो गया यानी कि पूरे इंडिया में उनकी फैक्ट्री लग गई। इसके बाद आया फ्रेंच जो थे वे ब्रिटिश के बाद आए। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड इन 1664। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का फाउंडेशन इंडिया में रखाया 1664 में। दे एस्टेब्लिश देमसेल्व्स एट चंद्रनगर। इन्होंने अपना फैक्ट्री का एस्टेब्लिश किया चंद्रनगर जो कि वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। They established themselves at Chandnagar, Mahe, Karikal, Pondicherry on the eastern coast and Mediterranean in the Indian Oceans. मैरिटीज जो है वो अफ्रीकन कंट्री है एंड माहे जो है वे पुडुचेरी में है और कारिकल भी पुडुचेरी में है और चंद्रगौड़ जो है चंद्रनगर वे वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड। इन जगह पे उन्होंने अपना कंपनी को एस्टेब्लाइज किया। पौंडीचेरी बिकेम द हेड क्वार्टर और फ्रेंच ने पौंडीचेरी को अपना हेड क्वार्टर बनाया। यहाँ पे ध्यान देंगे इनसे पहले जो मैंने बताया कि जो इंडियन ओशियन में जो मॉरिटियस जो कि अफ्रीकन कंट्री थे जो कि दैट टाइम अफ्रीकन कंट्री का यहाँ पे कब्जा था। इन 1742 फ्रेंच अपॉइंटेड डुप्लिक्स एज द गवर्नर ऑफ इट्स पोसीजंस इन इंडिया। डुप्लिक्स को एज अ गवर्नर यहाँ पे अपॉइंट किया 1742 में फ्रेंच ने। Both French and English wanted to establish their supremacy in India, which led to Carnatic or Anglo-French War between 1744 to 1763. अब यहाँ पे फ्रेंच भी चाहते थे कि पूरे इंडिया पे इनका आधिपत्य हो जाए, कब्जा हो जाए, और ब्रिटिश यानी कि इंग्लिश कंपनी भी चाहती थी कि पूरे इंडिया में इनका सुप्रीमेसी हो। और इस सुप्रीमेसी के लिए दोनों के बीच में कर्नाटिक या फिर इसे एंग्लो फ्रेंच वॉर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1744 टू 1763 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच इंडिया कंपनी के बीच में हुआ, जिसमें जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर था वे हुआ 1744 टू 1748। सेकेंड कर्नाटिक वॉर हुआ वे 1748 टू 1754 एंड थर्ड कर्नाटिक वॉर हुआ वे 1756 टू 1763। तो यह तीन वॉर जो है बिटवीन द फ्रेंच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ। और क्यों हुआ? तो अपने अपने सुप्रीमेसी को एस्टेब्लाइज करने के लिए। तो स्टूडेंट क्लास 8 के हिस्ट्री जो कि फर्स्ट पार्ट है
इस चैप्टर का, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हम लोगों ने जाना कि पोर्तुगीज कब आए भारत, तो 1498 में, डच आए 1602 में, देन इंग्लिश आए 1600 में, और इनके बाद आया फ्रेंच, और फ्रेंच 1664 में अपना कंपनी यहाँ पे स्टेबलाइज किया। तो इस फर्स्ट हाफ में, यानी कि जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसमें आज इतना ही। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और अगले पार्ट में जो इस वीडियो का वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, तो उस पार्ट को जानने के लिए वह पार्ट का वीडियो आप तक खींच आए, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ईज़िली क्लास 8 का वीडियोज़ मिलते रहें। और सेकेंड वीडियो में हम लोग जानेंगे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो भारत में 1600 में अपनी कंपनी स्टेबलाइज किया, और धीरे धीरे इनका सुप्रीमेसी बढ़ते रहा। तो किन लोगों के बीच में और इंग्लिश कंपनियां के बीच में फ़ाइट हुई, और कैसे वह पूरा इंडिया में अपना सुप्रीमेसी स्थापित कर लिया और इंडिया को अपना कॉलोनी बना लिया इंग्लिश ने। तो इन सब के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। So thank you for watching my video. Have a wonderful day.